जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा एपिसोड आधारित है, सबसे पहले हम नित्य पूजा क्या करें या नित्य पूजा क्या करनी चाहिए, स्त्रियों को क्या पूजा करनी चाहिए, पुरुषों को क्या पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले है आपके गुरु अभिनंदन आवश्यक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरु माता है, दूसरे पिता है, तीसरे अन्य गुरु होते हैं, इसलिए गुरु स्वरूप का पहले ध्यान करें। दूसरे है हमारे इष्ट देव। इष्ट जिसे मानते हैं, कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है, कोई नारायण का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, नाना प्रकार के अपने अपने मानते, कोई बालाजी का भक्त है। तो भक्त का मतलब जो जिसको मानता है वही आपके इष्ट हैं, उन्हीं को इष्ट कहा जाता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे इष्ट कौन है। कोई कहता है कुंडली के इष्ट कौन है, कोई कहता है किसके इष्ट कौन है। तो इष्ट वही है जो हमारे मन से जुड़ा हो, वही हमारा इष्ट है। बाल्यावस्था में जैसे हनुमान जी की सेवा एक बालक करता आया, बड़ा हो गया, हनुमान जी का भक्त है, तो वही उसके इष्ट हैं। कोई भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करता है या उनको ही मानता है, उनको सर्वोपरि मानता है, वो उनके इष्ट हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें घर में क्या उपाय और किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमें सुख मिले, और प्रावधान भी है। स्त्रियों के लिए खासकर देवी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। देवी की पूजा में नित्य, वैसे प्रातःकाल, अब नवरात्रकालीन शुभ बेला चल रही है इस समय, तो नवरात्रकालीन में तो होती है, पर क्या 9 दिन ही करनी चाहिए और आगे नहीं करनी चाहिए? जगदम्बा क्या हमारे घर में नहीं रहेंगी? नित्य स्त्री को प्रातःकाल उठ के सबसे पहले दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और सूर्य अर्घ ये जरूर देना चाहिए। अब अर्घ देने के तरीके भी अलग अलग हैं। कोई खाली जल लेता है, सूर्य को जल दे देता है, कोई ज़मीन में बह जाता है, कोई कहीं चला जाता है, वो एक अपमान माना जाता है। तो किसी का अपमान ना करें। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसे विस्तृत जानकारी लेके ही पूजा पाठ करें। सबसे पहले प्रातःकाल आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच स्त्री को जरूर करना चाहिए। रोग दोष निवारण के लिए, सुख शांति के लिए माँ जगदम्बा की सेवा सर्वोपरि मानी गई है स्त्रियों के लिए। उसके बाद आपको सूर्य अर्घ किस प्रकार देना चाहिए? अर्घ देने की भी अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं। आपको तांबे के लोटे में पहले, सबसे पहले चरण में मैंने कहा कि आप तांबे के लोटे में जल लें, उसमें चाहे रोली डाल लें, और उसके साथ साथ गेहूं के दाने। जिसको मानसिक पीड़ा रहती हो, अक्सर माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सर में दर्द इत्यादि रहता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी रहती है, ये खासकर स्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है। विवाह के बाद तो जैसे जैसे गति होती जाती है वैसे वैसे कैल्शियम इत्यादि की कमी के कारण भी होता है, और उसका प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो सूर्य करते हैं। सूर्य खराब होने के कारण ही अकारण हमारे साथ परेशानी बनती है। तो आप एक तांबे की लोटिया में जल भरें, उसमें हल्दी या आप डाल सकते हैं रोली डालें, उसमें गेहूं के दाने डालें। गेहूं के दाने एनर्जी सूर्य कारक होती है। और एक खाली गमला लें और खाली गमले में आप उस भगवान सूर्य को जो सवेरे प्रातःकाल जल दें, तो जितना गाय की सींग होती है उतने उठाकर आप उन्हें जल दिया करें। जल देने के बाद एक मंत्र है, अगर आपको मानसिक और आपको शांति चाहिए, खासकर सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति, तो सबसे पहले घिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य किसी भी गृहस्थी को जीवन में पालन के लिए इस मंत्र का जप 21-31 बार नित्य करना चाहिए। और जो जिसका भक्त हो, अगर वो नारायण भक्त हो तो नारायण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला एक नित्य प्रतिदिन करने से हमारे ग्रह वैसे ही शांत हो जाते हैं। और अगर वो शिव का मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का अगर वो अनुयायी है या उनका वो भक्त है, तो उसे महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय, और खासकर स्त्रियों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, शिवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य सूर्य अर्घ देने से हमारे हड्डी, मेन, दिमाग, हृदय, 3 चीज़ों के लिए जो हमारे सूर्य की पूजा, वैसे भी कहते हैं गणेश जी महाराज की, सूर्य भगवान की, दुर्गा जी की, विष्णु भगवान की, इनकी नित्य पूजा हर गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। और नित्य उसके साथ धर्म इत्यादि, धन इत्यादि का भी दान करें। वैसे भी आपको अपने घर की सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए। और रात्रि काल कुत्ते की सेवा, जो कहते हैं कुत्ते के लिए निमित्त श्वान के जो कुछ निकालना चाहिए, इससे हमारे ग्रह भी सेट होते हैं। अब आने वाले पे एपिसोडों में आपको हम बताएंगे कि चलते चलते अपने ग्रह को आप कैसे सेट कर सकते हैं। 2-2 मिनट के उपाय में ही आप अपने राहु, शनि, केतु या अन्य जितने भी 9 ग्रह हैं उनको आप कैसे छोटे रूप में उपाय करने से आप उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। समय
किसी के पास आज की डेट में नहीं है। अगर हम उपाय बताते हैं तो वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। तो 2 मिनट का समय तो इंसान निकाल ही सकता है। 24 घंटे अपने लिए हैं तो 24 मिनट तो भगवान के लिए देना चाहिए। वो भी ना हो तो 12 मिनट ही दे दो, 10 मिनट ही दे दो, उसी में उसके ग्रह अपने आप ही स्वतः सेट हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई सुझाव चाहिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, आपके ग्रह कैसे हैं क्या नहीं है, तो आप मेरे नंबर पे, इस नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।